नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारती। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की। रूस के हमले के बीच यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है। यूक्रेन के राजदूत ने पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की गुजारिश की है। यूक्रेन के राजदूत इगोर पॉलिखा ने कहा कि भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। नई दिल्ली यूक्रेन रूस विवाद का कंट्रोल करने में अहम योगदान दे सकता है। इगोर पॉलिखा ने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हैं कि वह तत्काल रूस के राष्ट्रपति पुतिन और हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से संपर्क करें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जंग का ऐलान करने के बाद यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन को डर है कि उनके यहां आने वाली फ्लाइट्स पर साइबर अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा सिविलियन फ्लाइट्स को निशाना बनाते हुए शूट आउट करने का खतरा भी बना हुआ है। यूक्रेन स्टेट एयर ट्रैफिक सर्विस के मुताबिक जोखिम को देखते हुए गुरुवार को पूरे यूक्रेन के एयर स्पेस को सिविल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी की नेता नवाब मलिक की जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है, उस मामले में पहली एफआईआर 10 जनवरी 1995 को हुई थी। रहमान खान नामक शख्स ने तब नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। यूक्रेन को लेकर पूर्वी यूरोप में जारी संकट का असर अब हर कोने में महसूस होने लगा है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान इससे अछूते नहीं बचे हैं। इस संकट के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट का दौर चल रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब एलॉन मस्क की दौलत $200 बिलियन से भी कम रह गई है। 25 साल राजनीति में बहुत बड़ा वक्त होता है। देश में शायद ही ऐसा उदाहरण होगा जहां दो पार्टियां 25 साल तक साथ में चुनाव लड़ी हों। इसमें दो राय नहीं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का दबदबा शिवसेना बीजेपी के साथ आने की वजह से ही घटा था। कहते हैं रिश्ता जितना पुराना हो, टूटने में उतना ही बड़ा खतरा बन जाता है। शिवसेना बीजेपी के बीच यही हो रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के साथ 25 साल गठबंधन गुजारना पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी है 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां 692 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हैं। 5वें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज, चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होना है। बीजेपी के लिए अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो सपा, बसपा और कांग्रेस सत्ता की वापसी दामोदर इसी चरण में टिका है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में नकली व जहरीली शराब से हुई मौत के बाद अब प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दुकानों में अवैध रूप से बेचे जा रही शराब पर नकेल कसने के लिए जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। इसकी वेबकास्टिंग के माध्यम से कंट्रोल रूम में 24 घंटे निगरानी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी की कोहार से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों ने यूपी की जनता को बांटने की बहुत कोशिश की, मगर वे जनता को बांट ना सके। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता ने 4 चरणों में एकजुट होकर वोट दिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव में किसी घोटाले की चर्चा नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ताकत कोई बाहुबली या माफिया नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता ही है। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता को प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इससे पहले एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को राहत मिली है। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसका मतलब आलिया की यह फिल्म अपने तय शेड्यूल पर रिलीज होगी। रियल गंगूबाई के परिवार ने इस फिल्म पर सवाल उठाए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमर भारती। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।